आप चेक कर सकते हैं, ये देखें पत्थर किस तरह चल रहा है इसके ऊपर। से रहा नहीं गया, हमने कहा जी एक अच्छी सी साइड पे निकलते हैं। खेता हद निगाह जो है वो दरिया जम चुका है और इस पे हमारे दोस्त जो है वो पत्थर फेंक कर चेक कर रहे हैं। यूं मनो तू से निकल कर आ गए हम और तक, खाना दिल लुट गया पर मच सका ना शोर तक। अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज़ से जारी बर्फ़बारी के बाद आज सुबह से मौसम ख़राब था और अभी धूप निकल आई है। आज हम इस मौसम को एंजॉय करने के लिए ऑर्गेनिक विलेज नानसोक जा रहे हैं और रास्ते में है इस वक्त पहाड़ी रास्ता है और दरिया के बिल्कुल किनारे पर ये गांव आबाद है और हमारे साथ हमारे दूसरे साथी भी पीछे से आ रहे हैं। तो आइए आपको ये ऑर्गेनिक विलेज का रास्ता भी दिखाते हैं और हमारे दोस्तों से भी बात करते हैं। जी, तो इस वक्त आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद साहब बताइए, कल बर्फ़बारी हुई और मौसम सर्द हो चुका था, जिसके बाद आज धूप निकल आई है, तो क्या कहेंगे? जी मौसम बहुत खुशगवार है। बर्फ़बारी हुई थी कल, दरमियानी दर्जे की शिद्दत की बर्फ़बारी थी, लेकिन अच्छी खासी हुई बर्फ़बारी। फिर आज धूप निकली है, मौसम साफ़ होने जा रहा है, तो आज भी मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ है। तो हम बैठे हुए थे, हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा जी एक अच्छी सी साइड पे निकलते हैं। तो अभी हम ऑर्गेनिक विलेज नासुक की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी दोस्त भी साथ हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मज़ीद भी दोस्तों से गुफ्तगू करेंगे। जी, तो इस वक्त आरिफ साहब यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। तो साहब बताइए, कहाँ जा रहे हैं और सफ़र कैसा जा रहा है आपका? देखिए ये रास्ता सीधा नाथुक जाता है। अच्छा। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वो तो मंजिल तो इसी से तय हो गई। बाकी इन दुश्वार गुजार इलाक़ों में ये एक बहुत ऑर्गेनिक विलेज है, बड़ा खूबसूरत, वहाँ जा रहे हैं। ठंड भी है और कल बर्फ़बारी शदीद हुई थी, बर्फ़ के आसार वगैरह आप देख सकते हैं, पहाड़ तो बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। तो इसीलिए ज़रा मौसम एंजॉय करने निकले जनाब। तो कोई शेर हो जाए इस मौसम के हवाले से? इस मौसम के हवाले से कि तो शेर मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वैसे कोई शेर याद करता हूँ कि यूं मनो तू से निकल कर आ गए हम और तक, खाना दिल लुट गया पर मच सका ना शोर तक। और फिर मेरे राज़िक कुछ तो मिकाइल से तफ्तीश कर, रिज़्क़ आखिर क्यों पहुँचता ही नहीं कमज़ोर तक। और नीम मुर्दा दिल लिए ज़िंदा दिलों की खोज में, हम पहाड़ों से निकल कर आ गए लाहौर तक। जी बिल्कुल, हम नानसुक में मौजूद हैं और दरियाए सिंध के किनारे पर है। यहाँ पर ये जो इंडस रिवर है वो बिल्कुल सर्दी की वजह से जम चुका है और हमारे दोस्त यहाँ पर, जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स के लिए और टीवी के लिए ख़बरें और एज़ लाइव वगैरह कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि दोस्तों से भी बात करते हैं और किस तरह वो महसूस हो रहे हैं आज का दिन। तो इस वक्त दरियाए सिंध के किनारे जो पानी है वो जम चुका है और वज़ीर साहब इधर एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर साहब बताइएगा मौसम के हवाले से, और आप क्या कर रहे हैं? जी, कल बर्फ़बारी हुई थी जिसके बाद मौसम काफ़ी सर्द हो गया और आज हम नासुक के मुकाम पर है, लेकिन यहाँ पे देखिए टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन सिंध जो है बिल्कुल इंडस फ्रीज़ हो गया है। और हमारी सामने ये देखिए ता हद निगाह जो है वो दरिया जम चुका है और इस पे हमारे दोस्त जो है वो पत्थर फेंक कर चेक कर रहे हैं कि बर्फ़ के अंदर जो है कितनी ताकत है,
ठीक है जी, कितना जमा हुआ है। तो इसकी आप भी तेल जरा कितनी चेक है, करें मैंने ना, भी चेक पत्थर किया। फेंक के। मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ कि ये पत्थर फेंक कर, ये देखें, ये बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। ये देखें पत्थर किस तरह चल रहा है इसके ऊपर जो है, तो बिल्कुल दरिया जमा हुआ है जी। लेकिन आप देखिए मज़े की बात, आप उधर दिखाते, ये सामने आप दिखाएं कि ये सामने दरिया बिल्कुल स्मूथ बह रहा है, देखें। और ये साइड पे आके जो है नासो के मुकाम पर, चूंकि ये पहाड़ की खो में है तो यहाँ धूप कम पड़ती है, इस वजह से यहाँ दरिया जमा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात के टाइम पे टेम्परेचर जो है -15-20 तक जो है चला जाता है इस एरिया में। ओवरऑल बताइए इस साल मौसम कैसा रहा, आप क्या कहते नहीं, हैं? मौसम तो इस साल जो है बहुत गर्म रहा ना, लेकिन जी, जी। ये है कि अभी कुछ दिनों से सर्दी बढ़ गई है। नवंबर के महीने में सर्दी हुई थी, दिसंबर थ्रू आउट गर्म रहा, लेकिन अभी जनवरी के महीने में फिर बर्फबारी भी हो गई और सर्दी भी बढ़ गई है। लेकिन आज दिन को तो मौसम नॉर्मल है तकरीबन। कल से जब बर्फबारी हुई तो लोगों के चेहरे खिल रहे थे, खासकर जो काश्तकार है हमारे, वो पानी के क्राइसिस को देख रहे थे मुस्तकबिल में बर्फबारी ना होने की वजह से। तो आप क्या समझते हैं? नहीं, कल की जो बर्फबारी है उससे तो इतना खैर इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा। आप देखिए कि यहाँ जो है आसपास में बर्फ़ कहीं पे नज़र नहीं आ रही है, दूर पार में या पहाड़ों के साइड पे जो है ना आपको बर्फ़ नज़र आ रही है। लेकिन इस बर्फ़ से जो है तो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में फरवरी तक जो है, जनवरी और फरवरी के कुछ दिन जो है वो मज़ीद बर्फ़बारी का इम्कान है। तो हम तवक्को यही कर रहे हैं कि बर्फ़ पड़ेगी और जो है पानी का मसला भी इंशाल्लाह नहीं होगा। थैंक यू सर।